Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about records to be kept by a taxpayer under Section 174 of the Income Tax Ordinance 2001. तो सेक्शन 174 हमें कहता है कि टैक्स पेयर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स हैं। उसको ये रिकॉर्ड्स 6 साल तक मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2025 का आपने रिटर्न फाइल किया तो आपको टैक्स ईयर 2025 के रिकॉर्ड्स 2031 तक आपको मेंटेन करने हैं कि टैक्स ईयर 2031 के एंड तक आपको उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं तो कमिश्नर में डिसअलाउ योर क्लेम्ड डिडक्शन जब तक आप उसका एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि आपने किस बेसिस पे डिडक्शन क्लेम की है। और आपने डॉक्यूमेंट्स तब तक मेंटेन करने हैं अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ऑडिट, एडीआर, अपील्स। अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आपको तब तक मेंटेन करने हैं अपने रिकॉर्ड्स जब तक आपकी प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हो जाती। और सबसेक्शन 5 हमें ये भी कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर कमिश्नर रिक्वायर कर सकता है टैक्स पेयर को कि वो अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे इंस्टॉल करे और यूज़ कर सके ताकि कमिश्नर उसकी सेल्स मॉनिटर कर सके। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स क्या हैं। प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स मेंशन है इन रूल 31 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 2002। इसमें मेनली दो टाइप्स हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड। सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी सर्टिफिकेट और टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नॉन सैलरीड के लिए मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन इन जनरल हम ये देख सकते हैं कि जो आपने डिडक्शन क्लेम की है उसका एविडेंस अगर आप प्रोड्यूस कर दें और उसको 6 साल तक मेंटेन करके रखें तो दैट वुड बी इनफ। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि हर हेड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे या मेंटेन करने होंगे, यू कैन रेफर रूल नंबर 31 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 2002। सो this was all about section 174 and read with rule 31 of the income tax ordinance 2001 and income tax rules 2002 respectively. For similar tax content you can visit my profile and also follow me. Thank you.